लाइव जा रहे हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं समृत चतुर्वेदी आपका राजस्थान के फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ राजस्थान के अलवर जिले की, और वो इसलिए वजह से कि अलवर में पिछले कुछ दिनों से अपराध बेलगाम हो गया है, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ। पिछले 15 दिन में अलवर जिले में एक के बाद एक तकरीबन 17 रेप की घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 बड़े मामले हैं जिनके बारे में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। इन 17 मामलों में 7 गैंग रेप हैं। इस तरह की वारदातों के बाद पुलिस महकमे पे और राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आज हम इस लाइव में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये पिछले 15 दिन के घटनाक्रम में अब तक क्या क्या हुआ है जिसने हमें ये बात उठाने में और पुलिस पर और प्रशासन पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुशेंद्र तिवारी, जो सुबह भी इसी खबर पे लगे थे कि क्या कुछ हुआ है अलवर में अभी तक। तो खुशेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ घटनाओं का जिक्र करके आप बताएं कि क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से अलवर फिर से शर्मसार हुआ है और देश में फिर से अलवर का नाम बदनामी के लिए जाना जा रहा है। खुशेंद्र, आप जी, बताइए। अलवर जिले की बात करें, अलवर के बारे में मतलब अलवर की स्थिति लगभग यही है कि अलवर में लगातार जो है क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हम पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं कि अलवर में जो है क्राइम की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ गैंग वॉर जैसी वारदातें होती थी, इसके बाद लगातार रेप की घटनाएं जो है वहाँ अलवर में बढ़ती चली जा रही है। स्थिति ये है कि पिछले कुछ समय में जब जिस तरह से अपराध यहाँ बढ़ रहे थे, उसके बाद पुलिस महकमे ने भी ये इस बारे में सोचा कि इस अपराध को किस तरह से रोका जाए। और इसी जी। क्रम में जो अलवर में है, दो थाने जो दो पुलिस पुलिस जिले थाने बना जो है, दिए गए, एक सही। भिवाड़ी और एक अलवर। और लेकिन दो पुलिस जिले बनाने के बाद भी यहाँ स्थिति अभी भी इसी तरह है कि अपराध बेलगाम है और पुलिस जो है निरंकुश अपराधियों को रोकने में नाकाम सी दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो मामले सामने आए, बड़े ही बहुत ही गंभीर मामले थे, जिन पर जिसने पूरे नेशनल लेवल पर लोगों के मन में एक बात पैदा कर दी कि किस तरह से राजस्थान में रेप की घटनाएं जो बढ़ रही है, वो किस तरह से जो है शर्मसार कर रही है और सरकार और पुलिस प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है। हम बात करते हैं अलवर के मालखेड़ा की। मालखेड़ा में हम्म। अभी कुछ दिनों पहले ही 20 साल की छात्रा के साथ दरिंदों ने रेप किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद उसे वायरल कर दिया। इसके हम्म। बाद दूसरी हम बात करेंगे चौपन की थाना क्षेत्र की, अलवर जिले का ही एक थाना है। भूपेंद्र, मैं एक बार रोकना चाहूंगा। आप ये अपना जो आप विस्तार से बता रहे हैं ये बताइएगा। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं, जो लंबे समय तक राजस्थान में अलग अलग जगहों पे सेवाएं दे चुके हैं और पुलिस महकमे में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे क्राइम वाले इलाकों में रहते हुए बहुत सारे मतलब करीब से देखा है अपराध और अपराध की रोकथाम के लिए प्रयास जो किए गए हैं। तो हम उन पे इनसे भी बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इससे जोड़ा। अलवर में जो जिस प्रकार का कानून व्यवस्था का मखौल जो उड़ रहा है, वो वास्तव में बड़ा शर्मनाक है। 2 जिले बना दिए गए। जब अपराध बढ़े थे तो ये मांग हुई कि हमारे यहाँ स्टाफ कम है, तो सरकार ने 2 जिले बना दिए। पर जब हम्म। तक वहाँ काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, जब तक उनमें अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायणता का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आप कितनी फोर्स बढ़ा लो, कितने ही जिले बना लो, इन अपराधों पर रोक लगने वाली नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि पिछले 15 दिन में 7 स्थानों पर गैंग रेप हुए। स्कूल की पढ़ने वाली बच्चियां कॉलेज जा रही थी, उनको नहीं छोड़ा। घर से बाहर निकलने वाली बच्चियां, उनको नहीं छोड़ा। गाय को पानी पिलाने के लिए बाहर निकलने वाली बच्ची को उठा के ले गए। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, उससे लगता नहीं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जहाँ संविधान लागू है, जहाँ भारतीय दंड संहिता, कानून संहिता,
कानून प्रक्रिया संहिता, ये सब लागू है। राजेंद्र जी ये हाँ जी। हाँ, अपराधियों के मन में भय बिल्कुल कतई नहीं है, और यही एक सबसे बड़ी बात है। मतलब अपराधी इतना भी उसके मन में ये भाव नहीं है कि मैं कौन सा अपराध करने के लिए जा रहा हूँ। किस तरह से वो बच्चियों का वीडियो बना रहे हैं, गैंग अश्लील वारदातें करते हुए, उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब पूरे हमारे जो कानून और व्यवस्था है उसकी पूरी तरह से ये मान के चलिए कि पूरी तरह धज्जियां उड़ चुकी है। अलवर ज़िले में कोई बहन बेटी माँ सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा अफसोस का विषय मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकता है दुनिया में। अगर सबसे पहले जो कानून जो बनाए हैं सब लोगों ने, वो सबसे पहले शरीर की सुरक्षा के लिए बने। संपत्ति तो बाद में है, संपत्ति की सुरक्षा का नंबर तो 2 नंबर पे आता है। पहले हम हमारे शरीर की सुरक्षा करें। तो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं, वो जब इस अलवर ज़िले में सुरक्षित नहीं है, जिस तरह का भयावह स्थिति पिछले 15 दिनों के अंदर प्रकट हुई है। इससे पहले भी थाना गाजी का केस हुआ था, उसमें किस तरह हाँ, से मुझे याद है सर, वीडियो बना 2019 के, में 2 साल पहले की घटना जो थाना गाजी वाला था, वो राष्ट्रीय मुद्दा बना था। उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता तक यहाँ पहुंचे थे, और उस पे उस समय भी ये बात हुई थी कि राज्यपाल साहब को जो है यहाँ से ज्ञापन दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और वो एक पूरी फेहरिस्त दी गई थी कि इतने अपराध हुए हैं और सरकार इनको रोकने में नाकाम रही है। लेकिन वही ढाक के 3 पात 2 जिले बना दी गए पुलिस के, और 2 एसपी बिठाए गए हैं, फिर भी अपराध भी लगाम है। खुशंद तिवारी हमारे साथ ही वो बता रहे थे कि पिछले 15 दिन में कौन कौन से अपराध हुए हैं। इन अपराधों पे जानकारी के लिए हमने वहाँ एसपी तेजस्विनी गौतम जी से बात करी, तो मैं आपको उनकी बातचीत भी आपको बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। हमेशा ये माना है कि अगर महिलाएं पुलिस तक आकर अगर महिलाओं के संबंधी अपराध में अगर कोई वृद्धि होती है तो मैं इसको बुरा नहीं मानती, क्योंकि इसका मतलब ये है कि महिलाएं सजग होकर अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर मुखर हो रही हैं और बेखौफ आवाज़ अपनी उठा रही हैं और पुलिस को आकर बता रही हैं। बट इसी दौरान मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अलवर, भरतपुर और ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एक ये इस तरीके का ट्रेंड, जो बाकी राजस्थान के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में हमेशा ये देखा गया है कि यहाँ पे एफआर की परसेंटेज, चालान की परसेंटेज से महिला संबंधी क्राइम्स में ज़्यादा है, बशर्ते बाकी राजस्थान से अगर हम कंपेयर करें तो इसका कहीं ना कहीं ये ज़रूर मतलब आता है कि यहाँ पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने की एक प्रवृत्ति है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति नहीं रुकेगी तो हम पुलिस को फिर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार अगर झूठे मुकदमे सामने आएंगे तो पुलिस की सेंसिटिविटी और पुलिस का एक प्रेजुडिस होना भी एक आम आदमी की तरह बहुत ही लाजमी हो जाता है, जिसकी वजह से जो यकीनन जो सही मामले हैं जो आते हैं पुलिस तक, उसमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई गलती हमसे हो सकती है। हालांकि हर थाने पर जाकर, हर बार जाकर हम लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने आईओज को यही समझाते हैं कि आप हर केस को वैसे ही लीजिए जैसे कि वो एक सच्चा केस है। और राजेंद्र जी, आपने भी सुना तेजस्विनी जी को। मुद्दा यही है कि पुलिस बार बार कह रही है कि हम लोग जो हैं अपराध, जैसे पहले मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे और डीजी साहब कह रहे थे कि अपराधों की संख्या, अपराध जो नंबर में बढ़ रहे हैं उनका पीछे एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही हैं, लोग थाने में ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपराध के बढ़ने का जो अपन कारण पूछ रहे हैं या कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं उनको टाल मटोल किए जा रहे हैं सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए, या फिर एफआईआर नंबर ज्यादा बढ़ रही है इसलिए अपराध बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा है या सच में अपराध बढ़ रहे हैं? ये इसके बारे में कुछ बताइए। समृद्ध चतुर्वेदी जी, आप ये पुलिस का जो महकमा है उसको ये प्राइमा फेसी जो ही परिवादी सामने आता है उसके बाद उसको कुछ न कुछ सच्चाई का बिल्कुल पता लग जाता है। मेरा मानना इसमें यह है कि जो गैंग रेप जैसे मामले हैं, बलात्कार जैसे मामले हैं, उनके अंदर कोई भी महिला परिवादी है वो इतना बड़ा जोखिम नहीं लेती कि समाज के अंदर उसकी बदनामी हो, परिवार के अंदर उसकी बदनामी हो, और ज़िंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और वो इस तरह से अपने बयान दे के मेरे साथ 3 दिन लोगों ने मुझको उठा कर ले गए और 3 दिन तक मुझे बाहर रखा और इस तरह से मेरे साथ रेप किया, इस तरह से मेरा वीडियो बनाया, इस तरह से उस वीडियो को वायरल किया। एसपी साहब तो दरअसल में क्या है कि इतने केस एक साथ हो गए तो मेरे को लगता है कि वो उसको
बैकअप करने के उसमें मूड में लग रही है, वो ये कह रही है कि साहब झूठे मुकदमे भी दर्ज हो गए। तो पुलिस का अधिकार है, अगर आपके सामने कोई झूठा मुकदमा आया है तो उसको आप एफआईआर दो, देने के बाद बताओ दुनिया को कि साहब ये इस तरह का मामला आया था, उसमें इस तरह हाँ, का तो झूठा दूसरे मामला जब दर्ज हुआ, ऐसे मामले आए तो उनको सबक मिले और इस उनको तरह से सबक झूठी मिले कि एफआईआर दर्ज साहब नहीं इस तरह का, ये भी उनका एक हो सकता है पॉइंट। परंतु हम केवल इसके आधार पर ये मान लें कि साहब हमारे यहाँ झूठे मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं तो हम इन केसेस के बारे में कोई चिंता नहीं करें। मैं समझता हूँ कि अलवर के जो भी पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी है चाहे डीवाईएसपी है, उनको इस मामले में गंभीर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अलवर में जिस तरह से मेवात का इलाका है, वहाँ जिस तरह से खनन का, जिस तरह से अवैध वसूली का धंधा बढ़ रहा है, जिस तरह से आप मेवात में देखिए, अभी एक नई बात आई है सामने कि ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं आपके मोबाइल पे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो मेवात के अंदर बड़ी बहुत बड़ी जगह उन्होंने बना ली है। हाँ, बिहार में मेवात जम्मू में का अभी आज ही कल ही की मेवा घटना है, आपको भी आप वाकिफ होंगे कि मुंबई में हनी ट्रैप हुआ है। वो यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको कल रात को मुंबई पुलिस उनको डिटेन करके लेके गई है। मतलब डिटेन मेवात करके वाला ले, तो वो बहुत ही वो इनको सेंसिटिव इलाका है इनको ना। इनको ये इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जो पहले दूर दूर तक जाकर डकैतियां डालते थे, नकबजनियां करते थे, और वो कानून से बहुत अपने आप को ऊपर समझते हैं। उनके लिए सख्ती की आवश्यकता है। उनके लिए इस तरह से अगर आप स्टेटमेंट दोगे कि हमारे यहाँ तो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो वो और भी जाकर खुलकर इस तरह के अपराधों को करेंगे और उनके मन में कोई डर नहीं रहेगा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि तो सब झूठे केस होते हैं साहब। तो वो हाँ पहले हाँ। से ही पुलिस ये मान चुकी, तो उनके दिमाग में उनके तो और भी ज्यादा दिल खुल जाएंगे कि अपने तो जो कर रहे हैं करो। वो लोग डकैती डालने से, हत्या करने से, आप ये देखिए नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर किस तरह से मेवात के लोग आते हैं, किस तरह से जो लोग फोर व्हीलर्स के अंदर, टू व्हीलर्स के अंदर जो लोग आते हैं उनको रोक कर किस तरह से लूट और डकैती यहाँ डाल रहे हैं, वो सबके सामने है। आज भी हाँ, हमारा इसमें नेशनल हाईवे पुलिस इनको अकेले पुलिस सुरक्षित नहीं। हाँ। पुलिस विभाग तो है ही, परंतु आप देखो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पुलिस विभाग की है। आम आदमी कर क्या सकता है? अब जब आप ये हाँ, देखिए आम आदमी को उनपे गाय को पानी पिलाने के लिए बच्ची बाहर गई, अब इस हाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्ची बाहर गई, अब उसके माँ बाप कोई 24 घंटे उसके साथ थोड़ी रहेंगे। ये तो कानून ही है, बहुत इकबाल है कानून शर्मनाक का। घटनाएं हैं ये वो सारी की सारी। वो ही तो उसको एक प्रोटेक्शन देती है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है, वो पुलिस से ही तो मिलता है। पुलिस का ही तो प्रोटेक्शन है, कानून का प्रोटेक्शन है। और अगर कानून और पुलिस ये सोचने लग जाएंगे कि साहब हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर लोगों को दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। अब हाँ, इसमें इसी तरह से वहां से राजनीति जी मैं रोकना चाहूंगा एक बार। अब यहाँ अलवर में जो है, जैसे कि मैंने बताया, वहां सिर्फ महिलाएं नहीं, आम जन भी खौफजदा है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। 2019, 18, 2020 और अब 2021 में अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अलवर के लोग जो हैं वो बिल्कुल इस बात पे मानने को तैयार नहीं कि उनका अलवर वही है जो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति कर रहा है। हाँ, माना कि मेवात वाला इलाका पुराना था, जो कि वहां अपराध पहले से भी थे, लेकिन अब जो जिस गति से बढ़ रहे हैं उसलिए उनमें आक्रोश है। इसी तरह से वहां जो स्थानीय विधायक हैं उनसे हमने बात करी, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहिए। तो आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक बनाने के बाद भी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, आम जन में भय है, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों में भय है कि जिस प्रकार से वो बलात्कार की त्रासदी को झेल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो कोई सारगर्भित कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार रामगढ़ की अगर बात करें या एमआईए एरिया की बात करें तो 2 जगह रेप की घटना लगातार सामने आ रही है और अलवर संसरा हो रहा है, इसको लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, रामगढ़ में कल एमआईए में घटना घटी, उसके साथ साथ अभी 5-6 दिन पहले एमआईए के थाने में ही एमआईए थाने की घटना थी जो अलवर महिला थाने में दर्ज हुआ। खैरतल थाने में 1-2 दिन के पीछे गैप के अंदर बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुई, कोटकासिम थाने में दर्ज हुई, भिवाड़ी महिला थाने में दर्ज हुई, और रामगढ़ में अभी जो मुझे सूचना मिली अभी कुछ समय पहले ही रामगढ़ में रेप की घटना दर्ज हुई है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान है। देश में राजस्थान के अंदर विशेष रूप से कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। तो मैंने आपको निवेदन किया ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी है, ऐसे में वो अपनी
न्याय अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के तौर पे आप लोग हैं तो क्या कुछ अलवर की कानून व्यवस्था को लेकर भी आगे कुछ देखिए, करने हमने अभी जो पिछले 15 दिन में जो घटनाएं घटी थी उनका एक संकलन करके महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उसके साथ साथ उसमें मांग करी है महामहिम से, उन घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उसमें मांग करी है कि आप केंद्र राज्य सरकार को निर्देशित करें और निर्देशित करके मुख्यमंत्री महोदय को निर्देशित करके इन घटनाओं पर रोक लगाएं, दोषियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके साथ साथ बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे विविध संगठन है उसके माध्यम से करने की तैयारी चल रही है। बीजेपी इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में देख रही है और वो राज्यपाल को ज्ञापन देने के साथ साथ अभी जनमानस तक की बात ले जाना चाह रही है कि सरकार, मौजूदा सरकार जो है कानून व्यवस्था संभालने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं रही है, वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। हालांकि इस बारे में जब हमने वहां के कांग्रेस नेता से बात करी तो उनका जवाब बिल्कुल उल्टा था। ऑर्डर की जितनी बात मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पिछले 2.5 साल का कांग्रेस सरकार का राज उठा के देख लो और उससे पहले 5 साल का बीजेपी का राज उठा के देख लो। हमारे कांग्रेस सरकार के राज में बीजेपी के राज के बराबर ही हम अगर करें तो 20% भी क्राइम नहीं हुआ है। ये अशोक गहलोत जी के सुशासन का ही परिचायक है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नए नए फंडे अपना करके कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा तो उनको एक व्यक्तिगत सलाह है कि वो कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले खुद की गिरबान में जाके। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिर्फ ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये तो समाज का मुद्दा है, आम जन का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है उन महिलाओं का, उस आदि आबादी का जो कानून की तरफ और सरकार की तरफ इस उम्मीद से देखती है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके साथ उनकी जो सुरक्षा की बात आप कह रहे थे, उनकी सुरक्षा होगी, उनके जीवन की, उनकी इज्जत की वो परवाह सरकार करेगी। तो अब इस विपदा में जब पुलिस ये कह रही कि मामले झूठे आ रहे हैं और इस तरह के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही नहीं, कानून व्यवस्था हमारी बीजेपी सरकार से बहुत अच्छी है, बीजेपी कह रही हम आंदोलन करेंगे, इन सब चीजों के बीच में आम आदमी क्या करे? वो उसको न्याय, उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी? नहीं, उसके लिए आम आदमी है, उसको भी सतर्क रहना पड़ेगा। अब जैसे, परंतु मैं ये मानता हूं कि क्या सतर्कता करेगा। अब जैसे मालाखेड़ा वाली बच्ची थी, वो कॉलेज जा रही थी, अब कॉलेज के रास्ते पे उठा के ले गए। अब कहाँ कहाँ आदमी है जो अपने बच्चों की रखवाली करेगा, दाल रोटी कमाएगा, तो अपने दूसरे बच्चों का, परिवार का पोषण करेगा, क्या करेगा? ये तो कानून व्यवस्था से ही जुड़ा विषय है। इसमें जनता क्या कर सकती है? जनता ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ध्यान दे सकती है, परंतु ये तो पुलिस का ही डंडा चलेगा। इकबाल होता है पुलिस का, इकबाल वो कायम होना चाहिए कि अपराधियों के अंदर भय हो और आम जनता के अंदर इस कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो। और जब विश्वास पैदा हो जाएगा तो अपराधी अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे। और अभी हालात क्या हो रही है कि अपराधियों में पूर्ण विश्वास है कि हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि उनको कानून की पेचीदगियों का पता है, कानून की जटिलताओं का जानकारी है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमें कोई सजा वजा मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह के हालात देख रहे हैं आज, कितना लंबा 20-20 साल केसेस चल रहे हैं, केसों की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। इसके पीछे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको रिव्यू करना होगा, उनको सोचना पड़ेगा। और जो भी पुलिस के अधिकारी है उनको इस मामले के अंदर ऐसा एग्जाम्पलरी उनको एक्शन लेना चाहिए जिससे और अपराधी हैं वो इस तरह का अपराध करने से पहले डरे, उनके मन में भय पैदा हो। सबसे मूल भावना ये है कि एग्जाम्पलरी एक्शंस होने चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेलिटीज के साथ साथ किसी तरह का उसमें पहले से ही बचाव बना रहे हो आप अपना, अरे भाई आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि साहब ज्यादा बलात्कार, हाँ, वो सख्त कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके बताएं आप, तो पब्लिक आपको कंधों पे चढ़ा देगी, आपका स्वागत करेगी, पब्लिक कहेगी कि ये तो साहब सिंघम एसपी है, ये लेडी सिंघम है। मैं आपकी इसी बात पे मुझे याद आया है कि 2019 में जो अप्रैल में मामला सामने आया था, थानागाजी वाला मामला था,
उसी अप्रैल महीने में एक और मामला था जो अभी खुलासा हुआ उसका। 2 साल तक जो पीड़िता है वो 22 साल की पीड़िता, उस समय जो आप बता रहे हो कि कॉलेज जाने वाली, उसी पीड़िता की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो 2 साल का केस पहले है। उसको अगवा किया गया, किडनैप हुआ, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और 2 साल तक उसका शोषण हुआ। अगर पुलिस उसी समय, उसका ये आरोप है कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी, शिकायत मैंने दी है, पर उसकी सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अगर 2 साल किसी बच्ची को, किसी पीड़िता को ये शोषण, इस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी हो और उसकी वजह पुलिस हो जिसने कार्रवाई नहीं की हो, तो इस तरह के मामलों में क्या पुलिस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? पुलिस अधिकारियों को दोषी साबित किया जाना चाहिए, उन पे साबित मतलब उस पर जांच बिठानी चाहिए, अगर साबित होते हैं दोषी तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चतुर्वेदी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की जो लापरवाहियां निम्न जो लोअर स्तर के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी जो कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका सुपरविजन कब मजबूत होगा? जब आप कोई एक्शन लोगे। अब जैसे ये मालाखेड़ा वाला मामला है, 2 साल पहले उन्होंने अश्लील वीडियो बनाया, लगातार 2 साल से वो उनके इस बच्ची के साथ उसका शोषण करते रहे, और उसके बाद दोबारा जब उन्होंने उसको कहीं और जगह गैंग रेप में कर ले जाने की कोशिश की, गैंग के साथ में वहां पे शोषण करने की कोशिश की, उसने मना किया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया। आप ये देखिए कितनी पराकाष्ठा है किसी अपराध की। मतलब आप शोषण कर रहे हो 2 साल तक, उसके बाद डरा रहे हो, डरा डरा के फिर उसकी इज्जत लूट के फिर उसको सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से बदनाम भी कर रहे हो। और ये किस लिए हो रहा है कि वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, पुलिस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो पुलिस एक्शन ले लेती तो 2 साल तक उसका एक्सटोर्शन बचता, और एक्सटोर्शन के साथ साथ ये जो उसका एक सोशल, जिस तरह से उस पर वीडियो वायरल हुआ, वो भी बच सकता था, सारे अपराधी पकड़े जाते। तो ऐसे मामलों को जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें जो भी लापरवाह कर्मचारी हैं, जो भी लापरवाह नीचे के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए। और एक एग्जाम्पलरी सख्ती करोगे तो उसका मैसेज पूरे जिले में जाएगा, पड़ोसी जिले भिवाड़ी में भी जाएगा, भिवाड़ी में जो एक्शन लेंगे उसका अलवर में भी आएगा, और उसी से जो नीचे का स्टाफ है वो मुस्तैद होगा, अलर्ट होगा, लापरवाही कम करेगा, और वो जो जितना इजी प्रोसेस से लेता है इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस को, वो नहीं लेगा, उनको गंभीरता से लेगा, और निश्चित रूप से उसका अपराधियों पर असर आएगा और अपराधी डरने लगेंगे। उनको लगेगा कि अब पुलिस के अंदर इस तरह की मामलों की सुनवाई होने लगी है, एक्शन होने लगा है, मुलजिम गिरफ्तार होने लगे हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलने लगी है। और आप ये हाँ, देखिए वो गैंग जो रेप जैसे पुलिस मामले का में, हाँ, पुलिस का जो ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो वो जब कायम होगा तो कानून भी कायम होगा और जो सरकार है वो भी वहां पे अपना सार्थक काम कर पाएगी। जो अलग अलग जन कल्याण की योजनाएं हैं वो सब धरी रह जाती हैं जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। तो उम्मीद है कि आज की सार्थक चर्चा से कुछ सबक जो है वहां के पुलिस अधिकारी भी लें, आम जन जो है उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे और जो इस तरह की लापरवाही है वो आगे से न हो। और उम्मीद की जाती है कि आगे से इस तरह की घटनाएं वहां कम हों और कोशिश रहे पुलिस अधिकारियों की जिस तरह से मामले सामने आए उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। साहब धन्यवाद।